Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. वेलकम टू दिस चैनल द सन टैरो 7777। मैं आपकी टैरो रीडर तनुजा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि बहुत जल्द आपके कौन से विशेष पूरे होने वाले हैं, कौन से सपने पूरे होने वाले हैं। ठीक है, और ये विशेष कुछ भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। कौन सा ऐसा डोर है जो कि आपके लाइफ में खुलेगा, कौन से ऐसे ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस आपका इंतजार कर रहे हैं जिसको आप बहुत जल्दी ग्रैब करने वाले हैं। आपने क्या ऐसा मैनिफेस्ट किया है जो कि अब रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, और ऐसा क्या है जो कि आपने सोचा भी नहीं और आपको मिलकर ही रहेगा। हो सकता है कि छप्पड़ फाड़ के आपकी लाइफ में पैसों की बरसात हो, फाइनेंशियल गेन हो जाए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाए, ठीक है, लव लाइफ में भी सिक्योरिटी मिल जाए। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपका क्या इंतजार कर रहा है और भगवान आपकी लाइफ में क्या लिखे हैं, क्या मिलने वाला है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए अपने आगे आने वाले टाइम में, उसके साथ साथ क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। हैंडमेड मैसेजेस से भी आपको मैं बताऊंगी क्या रेमेडीज़ करना चाहिए अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, सब कुछ। ठीक है, और आपको कौन से प्रोफेशन में कदम रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। और आप सभी के लिए बहुत ब्यूटीफुल न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है एंड ग्रेट न्यूज़ है कि ग्रेट डिस्काउंट फेस्टिवल सीजन जो है आपका शुरू हो चुका है। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि आपका बहुत सारे भी फेस्टिवल आने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना सभी के लिए डिस्काउंट ऑफर निकाल दिया जाए, वो भी ग्रेट डिस्काउंट। तो ये ग्रेट डिस्काउंट फेस्टिवल सेशन है, आप सभी लोग बुक कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है नहीं ले पाते, तो अब ले सकते हो आप सभी लोग रीडिंग, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। तो डेफिनेटली सभी लोग इस ग्रेट डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं और अपनी रीडिंग फटाफट बुक करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड ही जो है वहाँ पे स्लॉट है। तो आप जब आएंगे पर्सनल रीडिंग के लिए तो आपको मैं सब कुछ डिटेल में बता दूंगी, और जो एक्चुअल प्राइस है वो भी, और कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो भी। ठीक है, बहुत बिग डिस्काउंट आप सभी को मिलने वाला है। किसी भी टॉपिक पे आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कुछ भी हो। ठीक है, एंड हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे ही क्लिक करके आइएगा, वही जेन्युइन इंस्टा आईडी है। ठीक है, या फिर जीमेल पे आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो इस ग्रेट डिस्काउंट का और फेस्टिवल सीजन का फ़ायदा आप सभी लोग उठाएं। ठीक है, ऑलराइट, रीडिंग आपकी टाइमलेस है, जब भी आप देख रहे हो उस वक्त की मैसेज है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएगी। मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले आप सभी लोग देख सकते हैं। ओपन माइंडेड होकर देखना है, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करेंगी। डेफिनेटली 1000% आपको गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, कुछ चीज़ें नहीं भी करेंगे तो सब जाने देना है। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है पाइल 1 के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके भी बताऊंगी, आप आराम से अपना समय लेके सिलेक्ट कर पाओगे। दिस इज फॉर पाइल 1। ये कार्ड है आपका पाइल 1 का। एंड पाइल 2 है आपका 16 से 31 के बीच में, अगर आपका बर्थडे आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और किसी भी मंथ में, ठीक है, आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग है। एंड जो कार्ड है आपका, दिस इज फॉर पाइल 2। आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसे आप मानते हैं उनका नाम लीजिए। कार्ड को सेलेक्ट कीजिए या डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो अब मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर इस कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, कैसे गुड न्यूज़ एंड ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं। डायरेक्ट एंजल से मैसेज देखते हैं कि क्या चेंजेस होने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एनर्जी को क्लेम करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है आपका परफेक्ट टाइमिंग। ओ माय गॉड, देखिए परफेक्ट टाइमिंग आपको यही बता रहा है कि जिस भी चीज़ के लिए आपने पास्ट के टाइम में बहुत मेहनत किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी उठाई है, बहुत ज़्यादा सफरिंग किया है, डेफिनेटली उसका रिजल्ट, उसका बेनिफिशियल रिजल्ट अब इस एक वीक के अंदर या इस एक महीने के अंदर डेफिनेटली मिलने वाला है। मतलब ये परफेक्ट टाइमिंग है जिसमें आपको भर भर के ब्लेसिंग, सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको बता दूंगी। इतना आप जान लीजिए कि जो भी आपने पास्ट में मेहनत किया है उसका परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है, और इस टाइम
इस महीने आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए सब्सक्राइब भी कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग बुक कर लीजिए, बिकॉज पर्सनल रीडिंग पे बहुत सारे डिस्काउंट आपको मिलने वाले हैं, ग्रेट डिस्काउंट मिलने वाला है, बिकॉज ग्रेट डिस्काउंट फेस्टिवल सेशन शुरू हो चुका है। आप सभी लोग बुक कर लीजिए, स्लॉट जो है लिमिटेड है, दैट्स वाई। ठीक है, सो सभी लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। और हाँ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके ही आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। हो माय गॉड, देखिए यूनिवर्स आपको कितने अच्छे से बता रहे हैं, मतलब जो भी यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं शायद बहुत लकी हो आप लोग। कैसे हो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको फुल क्लैरिटी मिल चुका है कि परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है आपके सक्सेस का। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपने अगर बहुत एफर्ट लगाया है डेफिनेटली उसका भी मिलेगा, और आपने बहुत पढ़ाई की, बहुत मेहनत किया, बहुत लंबे समय से एग्जाम्स दिया, गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन किया। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसमें आपको सक्सेस मिलेगा। मतलब कि आपके अकॉर्डिंग आपको किस चीज़ में सक्सेस चाहिए, क्या आपको मैरिड लाइफ में सक्सेस चाहिए, मैरिज से रिलेटेड सक्सेस चाहिए, लव लाइफ में चाहिए, उस चीज़ का परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है। एंड डेफिनेटली आप उस सक्सेस को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो, टू द फुलेस्ट आप इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग वीडियो में, यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में सबको एक सक्सेस जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सक्सेस। गॉड, यूनिवर्स, जीसस अल्लाह वाहे गुरु जिसे आप मानते हैं, उनको थैंकफुल, उनके लिए थैंकफुल रहिए। ठीक है, उनके सामने और ग्रेटफुल रहिए। क्यों? क्योंकि आपको ये सक्सेस मिलने वाला है, इसलिए। ठीक है, इसको पहले से ही आप क्लेम कीजिए, देखिएगा आपको ज़रूर मिलेगा। एंड यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। देखिए, ऐसा हो सकता है कि अभी भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप बहुत परेशान हो, और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग वैसे मतलब चक्कर में फंसे रहते हो कि लोग मुझे प्यार करें, लोग मुझे सपोर्ट करें। तो देखिए, आपका जो खुशी है वो सिर्फ आपके हाथ में है। ठीक है, वो किसी और के हाथ में नहीं है। ठीक है, वो आप खुद ही जो है अपने लाइफ में खुशी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कभी भी दुखी होते हो, तकलीफ में आते हो, तो आप चाहते हो कि मुझे कोई सपोर्ट करे। आप किसी को कॉल करने लगते हो, किसी को मैसेज करने लगते हो कि आपको कोई सिंपैथी दे, प्यार करे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं जो आपकी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तंग रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, आपको ऐसा भी फील होता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बाकी सब लोग तो बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। अभी आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मेडिटेशन करते करते मिल जाएगा। जैसे कि आप ध्यान में बैठे रहोगे, उस समय ही आपके मन में क्वेश्चंस भी आएंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, और उस थॉट में आपको आंसर भी मिल जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कम से कम 2-3 दिन कम से कम, या 1 सप्ताह आप मेडिटेशन कीजिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की क्लियरिटी मिलेगी, क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हैं। वैसे और देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है। यस, डेफिनेटली आपका जो सिचुएशन अभी चल रहा है वो बहुत ही जल्दी इम्प्रूव होगा। जैसे कि आपका किसी और के साथ कंपैरिजन करना, हमेशा दूसरों की खुशियों को देखना और दूसरे की खुशियों में आपको शामिल होना, बस यही आपको मौका मिलता था। लेकिन अब ऐसा मौका मिलने वाला है कि सबसे पहले आपका जो भी सिचुएशन है वो सब ठीक हो रहा है, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपके सक्सेस में अच्छे लोग आ रहे हैं, वेल विशर आ रहे हैं, आपके सपोर्टर आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। ठीक है, आपकी डेफिनेटली बहुत जल्दी सिचुएशन इंप्रूव होने वाली है। अगर आपका मैरिड लाइफ भी खराब चलता है या लव लाइफ भी खराब चलता है, तो डेफिनेटली आपका सारे ही चीज़ों में, चाहे कोई रिलेशन हो या फिर आपका खुद का रिलेशन हो या खुद की लाइफ हो, उस सारी चीज़ों में डेफिनेटली एक बहुत ग्रेट इंप्रूवमेंट मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, और क्या इन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कॉम्प्रोमाइज़, देखिए कभी कभी यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप कभी कभी बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि आपका रिलेशन अच्छा नहीं चलता, आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चलता, और आप ये सोचते हो कि मुझे ही डोमिनेंट रहना है इस रिलेशन में, तो ऐसा नहीं होगा। कभी कभी जब आप अपने फैमिली के बीच में होते हैं तो भी तो आप थोड़ी बहुत बातें सुन लेते हैं पेरेंट्स की, तो वो क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ ही है। तो देखिए, ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जिसमें कि आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जितना कॉम्प्रोमाइज़ करोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा, आपके सिचुएशन सही होंगे। ठीक है, और उतना ही ज़्यादा आपका परफेक्ट टाइमिंग बनता चला जाएगा। सभी लोग इन सारी चीज़ों को क्लेम कीजिए, यस लिखिए। और अगर आप शादी करना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी आपकी शादी भी फिक्स हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। देखिए, यूनिवर्स आपको बहुत प्यार से ये समझाना चाहते हैं कि किसी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जो भी चीज़ें चाहते हो वो सारी चीज़ें तुम्हें मिलेगी, सारे तुम्हारे कदमों में आ जाएंगी। ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं।
एंड ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है इन द नियर फ्यूचर। जैसे आपका शादी का फिक्स होना, आपके जो करंट प्रॉब्लम चल रहे हैं, जैसे सफरिंग चल रहा है, तो वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं अभी इन द नियर फ्यूचर में ही। ठीक है, 4 कार्ड्स और लेते हैं और देखते हैं क्या यूनिवर्स कहना चाहते हैं, आपके कौन से विशेष पूरे होंगे। ओ माय गॉड, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। प्राइवेट जॉब भी आपका लग सकता है, गवर्नमेंट जॉब भी लगते हुए दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा आपके लाइफ में होता था कि अपॉर्चुनिटी के आप तलाश में रहते थे, मतलब अपॉर्चुनिटी के पीछे आप भागते थे, लेकिन कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। इन द नियर फ्यूचर 2-3 महीने के अंदर ही आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी की बरसात होगी। फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा ही सिक्योरिटी दिखाई दे रही है, पैसे की बरसात भी होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद आपका हेल्थ भी इम्प्रूव हो रहा है। अगर आपके हेल्थ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, जैसे बोन को लेकर, नर्व को लेकर, या फिर मसल्स में कोई दिक्कत है, वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो रही हैं, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रहा है। घर में कोई परेशान है, किसी को देखकर आप बहुत रोते हो, परेशान होते हो कि काश ये ठीक हो जाते तो हम साथ में घूमते फिरते एंजॉय करते, तो डेफिनेटली उनका भी हेल्थ बहुत जल्दी इंप्रूव हो रहा है। ठीक है, विदिन 2-3 महीने के अंदर, इन द नियर फ्यूचर में ही। और यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है बिग और हैप्पी चेंजेस, इसको ज़रूर कमेंट में लिखिए। ठीक है, बिग एंड हैप्पी चेंजेस, डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं, कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो कि आपने खुद भी नहीं सोचा है। हो सकता है कि बियॉन्ड लिमिटेशन जाकर आप आगे आने वाले टाइम में काम कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपने प्लानिंग किया है अभी के टाइम में, उस पर वर्क कीजिए। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं सिर्फ प्लानिंग करने से नहीं चलेगा, बल्कि अब आपको एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनने की ज़रूरत है। तो ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर आप कोई बहुत अच्छा एक्शन ले रहे हैं, जिसके वजह से, या फिर कोई रिस्की एक्शन भी ले सकते हैं, जिसके वजह से आपके एक्शन की वजह से ही कोई बहुत बड़े बिग एंड हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। इस चीज़ को आप क्लेम करना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत बड़े खुशियाँ आए, छप्पर फाड़ कर पैसे मिले, तो डेफिनेटली आप हार्डवर्क भी कीजिए और उसको क्लेम भी कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके, और इस चीज़ को लिख कर भी। ठीक है, सो देखते हैं कि और क्या होने वाला है आपके लाइफ में, देख लेते हैं। पॉजिटिव रहना है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। ओके, कीप योर हार्ट ओपन। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने, हो सकता है कि अपने दिल के दरवाजे को बंद कर लिया है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपने इतना ज़्यादा तकलीफ़ें देखी हैं अपने लाइफ में कि अब ऐसा आपका दिल करता है कि नहीं, मेरे लाइफ में कोई नहीं आएगा, अब मैं हूँ जैसी हूँ, दुखी हूँ, तकलीफ़ में हूँ, ठीक है रहने दो। लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद भी चाहते हैं कि मेरे लाइफ में किसी की एंट्री होनी चाहिए, कोई ऐसा इंसान आना चाहिए जो कि हार्ट टू हार्ट कनेक्ट रहे, जो कि मुझे बहुत प्यार करे। तो ये कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, कीप योर हार्ट ओपन, अपने दिल को एकदम खुला रखना है। ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कोई आपके लव लाइफ में इंटर कर रहा है, और जो इंसान अब आने वाला है आपकी लाइफ में, वो शायद बहुत ज़्यादा इक्वालिटी आपको देगा रिलेशनशिप में। जैसे आप 100% प्यार कर रहे हो, तो शायद वो भी 100% आपसे प्यार करे। आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो वो भी आपको सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो। अगर आप समय दे रहे हो, तो वो भी समय दे रहा है, वो भी आपके पास आ रहा है, आपसे मिलने आ रहा है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि हर टाइम एक जैसा नहीं होता। हो सकता है कि आपने कार्मिक बहुत सारे रिलेशन देखे हैं, उसके वजह से आपने अपने माइंडसेट को बना लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब बहुत ही जल्दी आपकी ये जो माइंडसेट है ये चेंज होने वाली है, बदलने वाली है, टूटने वाली है, और उससे आप तोड़ ताड़ के निकल रहे हो और एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लव लाइफ को लेकर। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत रूडली भी लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि चाहे आपका वर्क प्लेस हो या कोई भी जगह हो, घर हो या कुछ भी, आपको अपने दिल से ना हार्ट टू हार्ट बातें करनी चाहिए, दिल से बातें करनी चाहिए, सभी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसका भी आप ज़रा ध्यान रखें। ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, अपने दिल को हमेशा खोल के रखें। ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ने बहुत तकलीफ़ दी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी दूसरों को तकलीफ़ दें। ठीक है, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी, ये तो रिवेंज वाली बात हो जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका जो कर्मा है वो ख़राब हो जाएगा। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि चाहे कोई कैसा भी किया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने आप को बदलेना, आप अपने आप को मत ख़राब कीजिए। ठीक है, किसी दूसरे और तीसरे इंसान की वजह से आप अपना नेचर बदले ना। ठीक है, इसका ध्यान रहना चाहिए। फोकस ऑन द पॉजिटिव। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अब मेरा पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर है, अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपको जब ये बोल रहे हैं, तो आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। और ये पॉजिटिविटी कैसे आएगी? सबसे पहले अपने दिल को खोल के, ओपन रख के। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपके साथ गलती की है, ठीक है, उसको माफ़ करके। तो यूनिवर्स को आप ये भी बोलिए कि हाँ ठीक है, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए भी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। उसके साथ साथ मेरे साथ
जिसने जिसने गलती की है उसको मैं माफ़ कर रहा हूँ, उसको मैं माफ़ कर रही हूँ और अब से मैं अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। इसको ज़रूर आप लोग कमेंट में लिखिए अभी, ठीक है। बात यहाँ पे ये है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने हो सकता है बहुत सारे लोगों को हर्ट नहीं किया, ठीक है, लेकिन आपने बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लगा लिए। बहुत हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखनी पड़ी हैं। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू कि ठीक है, डेफिनेटली तुम माफ़ करो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में तुम्हारी लाइफ में और भी बहुत सारे लोग आएंगे। हो सकता है कि तुम उसके लिए बहुत कुछ अच्छा काम करो, लेकिन हो सकता है बदले में वो लोग ना कर पाए, तो इसलिए कोई एक्सपेक्टेशन ना लगाना, ठीक है। तो कभी भी कोई रिलेशन में आए तो एकदम लो एक्सपेक्टेशन रखना है, अपना आपको 100% देना है, ठीक है। आप अपना कर्म अच्छा रखेंगे, डेफिनेटली आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ठीक है। और अभी हो सकता है जिसने भी आपके साथ गलती की है और आप अगर अपने मन में रिवेंज वाली भावना रखे हो, इसी वजह से तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आपके मन में रहती है, क्योंकि आप उसी के बारे में सोचते हो, वो कहीं और मस्त है, वो एंजॉय कर रहा है, ठीक है, आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं। तो अभी उन सारे लोगों को माफ़ कीजिए, अभी कमेंट में लिख के, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी को एकदम एक नई तरीके से शुरू कीजिए। और इस रिलीज कंट्रोल बहुत ज़्यादा आप अपने आप को कंट्रोल में करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और ये सारी चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि ज़िंदगी है, थोड़ा ईजिली इसको जीने की ज़रूरत है। पहली बात यहाँ पे ये कि दूसरों को भी कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, दूसरों के एक्शन को आप कभी भी नहीं कंट्रोल कर सकते। इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, ठीक है। जो चीज़ें आपसे कंट्रोल नहीं हो सकती उन सारी चीज़ों को आपको भूल जाना चाहिए। यूनिवर्स आपको अभी ये कहना चाहते हैं कि वो दूर बैठे आपको नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके हाथ में है नहीं, जो आपकी कैपेसिटी में है नहीं, और आपको खुद भी ये पता है, और आप कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल होता नहीं है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि मैं आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ऐसा बोलें कि मैं अब वो सारी चीज़ों को अपने लाइफ से रिलीज़ कर रहा हूँ या रिलीज़ कर रही हूँ जो मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकता। सबसे पहले दूसरों का एक्शन, ठीक है, दूसरों का मूड, दूसरों का थॉट प्रोसेस, दूसरों का माइंडसेट आप नहीं चेंज कर सकते। आप चेंज कर सकते हैं तो खुद को। वो कैसे? अपना सेल्फ केयर करके। यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप अपना ध्यान देना बिल्कुल बंद कर चुके हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया रीडिंग के शुरू में ही कि आप अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं दे सकते। अपने लाइफ के डोर को आप खुश रखेंगे खुद को कैसे? अपने सेल्फ लव करके। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ये समय है पावरफुल बनने का। और पावरफुल कैसे बन सकते हो? तो अपना सेल्फ केयर करके। जितना आप खूबसूरत होंगे, जितना आप स्मार्ट बनेंगे, अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग बनाएंगे, उतना ज़्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जितना ज़्यादा आप नॉलेजेबल बनेंगे उतना ज़्यादा दुनिया आपको जानेगी। आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, वो वाली पोटेंशियल आपके अंदर है। आपको अपने पावर को पहचानने की ज़रूरत है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वन ऑफ द पावरफुल कह सकते हैं, ठीक है, पावरफुल पर्सन है, द मोस्ट पावरफुल पर्सन है इस धरती पे, ठीक है, ये चीज़ है। और आपकी एकदम डायनामिक एनर्जी है, मैं यहाँ पे नोटिस कर पा रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी काम करेंगे ना तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा, सुपीरियर कॉन्फिडेंस होगा। एक काम करोगे दूसरा काम करने का कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा काम करोगे और 10 काम करने का कॉन्फिडेंस आएगा। पर हाँ, जो आप एक्शन मतलब जो प्लानिंग कर रहे हो उस पर एक्शन लेना शुरू कीजिए, ठीक है। और डर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मन में डर बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने डर को ख़त्म कीजिए। बहुत ही जल्दी ऐसा लग रहा है कि आप अपने मन के सारे डर को ख़त्म कर रहे हो। जैसे कि ऐसा होता होगा कि आप कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप अपना रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं, स्कूल खोलना चाह रहे हैं, पैसे लगेंगे आपके और आप सोच रहे हो वो डूब जाएगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो भी तो आप रह जाएंगे ना, कुछ नहीं कर पाएंगे, नेम फेम या फिर आप फ़ायदा नहीं कमा पाएंगे। तो ये चीज़ कहा जा रहा है कि इस डर को साइड में रखिए और टेक एक्शन। आप एक्शन लेना शुरू कीजिए, क्योंकि ये समय है आपका इन द नियर फ्यूचर में। जितना आप एक्शन लोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल रिजल्ट मिलने वाला है। उसके बाद है अपने सारे टेंशन को आप अभी छोड़ रहे हैं। इस कमेंट में ऐसा आपको फील करना है और ऐसा आपको लिखना है। यहाँ पे सभी लोग लिखिए कि मैं अब इस वक्त अपने मन के सारे टेंशन को, सारे तनाव को सरेंडर कर रहा हूँ, सरेंडर कर रही हूँ। मैं अपने सारे टेंशन को, चाहे लव लाइफ से हो रिलेटेड, मैरिज से हो रिलेटेड, करियर से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, सारे टेंशन को ख़त्म कर रहा हूँ, डिसॉल्व कर रहा हूँ अपने सारे फियर को, ठीक है, ठीक है। कमेंट में ज़रूर लिखिए और आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन सा फील करेंगे। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको करने को कह रहे हैं। और देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले है नो योर वर्थ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जितना आप किसी के पीछे भागेंगे उतना ज़्यादा आप अपने नज़र में गिरते चले जाएंगे। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप अपने
लेवल को, अपने आप को पहचानिए। आप सबसे ऊपर हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप सबसे पावरफुल पर्सन है, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे पावरफुल लोग हैं, उनमें से आप एक हैं। तो अपने उस इज्जत को, अपने रिस्पेक्ट को, ठीक है, सारी चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आप अपने आप को लेकर बिल्कुल भी प्राउड वाली एनर्जी में नहीं रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि दुनिया आगे निकलती जा रही है और मैं अपने आप पे क्या ही प्राउड फील करूँगा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं लाइफ में। लेकिन आपको उसी के लिए तो एक्शन लेना है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप अपने एक्शन पे, आप अपने कर्म पे, आप अपने नाम पे बहुत ही ज़्यादा इतराओगे, बहुत ज़्यादा प्राउड फील करोगे। वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ कभी भी आपने अपने गुड लक पे ध्यान ही नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग कमेंट में लिखे आई बिलीव इन माई गुड लक, क्योंकि आपकी किस्मत इन द नियर फ्यूचर बहुत ज़्यादा चमक रही है। और जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें आपको नहीं भी मिलने वाली थी वो भी चीज़ें आपको मिल सकती है अगर आप इस चीज़ को क्लेम किए तो, ठीक है। एंड यहाँ पे है रिलीज योर ब्लॉकेजेस। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करके, रिलीज करके एक नई जिंदगी को मतलब जन्म दे रहे हो, ऐसा यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ और क्या यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं और क्या आपको मिलने वाला है, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे है आपके लिए समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन इंटर कर रहा है और यहाँ पे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में इंटर कर रहा है जिसको आपने खुद ही बहुत ज़्यादा चाहा है, जिसको आपने खुद ही बहुत ज़्यादा शिद्दत से, पूरे डिवोशन के साथ मैनिफेस्ट किया है। तो ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। ये कोई बाहर के भी हो सकते हैं, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि किसको आपने मैनिफेस्ट किया। एंड वो इंसान आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं। आपके कोई क्रश हो सकते हैं जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का रिकॉन्सिलेशन भी होने वाला है। जैसे कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि अब वो मेरी रिस्पेक्ट करने लगे, मुझे प्यार करने लगे, मुझे समझने लगे, ठीक है, और जितना मैंने उसको प्यार किया अनकंडीशनल, वो भी मुझे इसी तरह प्यार करे। तो चांसेस हैं कि वो इंसान बहुत ज़्यादा सुधर के, अच्छे होके आपकी तरफ आ रहे हैं, रिकॉन्सिलेशन होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे है यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। आगे आने वाले टाइम में आपको अपनी रक्षा करनी होगी, आपको अपनी खुशियों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर, आगे आने वाले टाइम में, इन द नियर फ्यूचर, कुछ लोग आपके साथ झगड़ा करने की कोशिश करें, आपके ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश करें। इसलिए कहा जा रहा है यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। आपको खुद को बचाना होगा, खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, खुद के खुशियों को देखना होगा, ध्यान देना होगा। कोई आपको खुश नहीं करेगा। आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपको खुद की प्रोटेक्ट करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ कहा जा रहा है कि चाहे आपको बहुत सारे लोग लालच दें, ऐसा हो सकता है कि आपके टेम्पटेशन का टेस्ट हो सकता है और लोग आपको जो है लालच देने की कोशिश कर सकते हैं और उसी लालच के चक्कर में आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो रिस्पेक्ट है, वो ख़त्म कर सकते हैं, वो आपके ऊपर ब्लेम लगा सकते हैं, मतलब आपको सिंपली कह सकते हैं फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। एंड ऐसा अक्टूबर के मंथ में हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होगा तो आप अब अवेयर हो चुके हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप फैमिली मेम्बर बन जाइए। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए कि आगे आने वाले टाइम, जैसे कि अभी आपको क्या फील हो रहा है, अभी आपको फील हो रहा है कि मेरे लाइफ में पैसे नहीं है, प्यार भी नहीं है, मनी भी नहीं है, ना ही कोई गोल है, ना ही कोई सपना है, तो मैं क्या करूँ। डेफिनेटली आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे गोल्स भी सूझ रहे हैं, बहुत सारे दिमाग में गोल्स आ रहे हैं, प्यार भी आ रहा है, कोई नया पर्सन भी आ रहा है और उसके साथ साथ बहुत सारे पैसे भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, क्योंकि आप कोई एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पास्ट में बहुत सारे लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, बहुत एक्शन लिया है, तो डेफिनेटली ऑनर एंड रिस्पेक्ट आपको मिलने वाला है। कुछ लोग ऐसे ऑनर एंड रिस्पेक्ट से जल सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपको डिफेम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन डोंट वरी, आपकी जो ऑनर है, आपका जो रिस्पेक्ट है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। आपके सर पे जो है आपको क्राउन पहनाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको रिस्पेक्ट मिल रही है और आपके फैमिली के विश जो है वो पूरे हो सकते हैं। जैसे आपके फैमिली का विश होगा कि आप सेटल हो जाए, ठीक है, आप अपने लाइफ को जीना शुरू कर दें, आप खुद का कमाने लगे। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, सबसे पहली बात, कि सच में आपके कोई बहुत बड़े सपने पूरे हो रहे हैं। फैमिली का कोई सपना है तो वो भी पूरा हो रहा है। जैसे फैमिली चाहती होगी कि आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, तो वो भी पूरा हो सकता है। और यहाँ पे फैमिली स्पेशली चाहती है कि आपकी जॉब लग जाए, तो ठीक है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जॉब वगैरह भी लग सकती है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं, यूनिवर्स और क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे एक चीज़ है, विल का कार्ड है, एंड देन यहाँ पे ओके,
देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात ये चीज़ तो क्लियर हो चुका है कि आपका नया जॉब लग सकता है, न्यू जॉब, न्यू करियर या फिर प्रमोशन आगे आने वाले टाइम में, इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है ना, देखिए किस्मत तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चमक रही है, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इशू मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ या फिर डिप्रेशन का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। मतलब अपने लाइफ का डोर किसी और के हाथ में नहीं देना है कि वो आ गए आपकी लाइफ में और आपकी लाइफ में डिप्रेशन क्रिएट करने लगे, आपको बेड पे पाड़ दे, आपको बेड पे जो है एकदम लेटा दे, वैसी वाली एनर्जी हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो मेरे लाइफ का डोर है वो मेरे हाथ में होना चाहिए। मैं खुश हूँ तो अपने वजह से खुश हूँ, उसके आने की वजह से खुश नहीं हूँ। हाँ, वो आए हैं मेरे लाइफ में, मीनिंग ऐड कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है, या तो फीवर वगैरह मौसम चेंज होने की वजह से थोड़ा आप बीमार पड़ सकते हैं, तो वो नॉर्मल सा बात है, वो जल्दी हील कर जाओगे। लेकिन थोड़ा सा कोई लव लाइफ में डिप्रेशन वगैरह क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। यहाँ पे ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, और देखते हैं 2-3 कार्ड क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। उसके बाद है यहाँ पे कोई क्लोज फ्रेंड जो है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपकी किस्मत चमकने में भी वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर कोई पुराने या कोई क्लोज फ्रेंड आपकी लाइफ में आ रहे हैं तो समझ लेना कि वो आपको बहुत कुछ सिखाने को आ रहे हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि दोस्त जो होते हैं ना, वो बहुत कुछ सिखाकर चले जाते हैं, तो वही वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि किसी के साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होने वाली है। ठीक है, और वो आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाले हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं, ऐसी वाली यहाँ पे एनर्जी है। ठीक है, और देख लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या करना चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, रेमेडी वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है आपके लिए, अगर आप एक लेक्चरर बनना चाहते हैं, आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इस लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। देखिए, अभी आप चाहे तो रेकी हीलिंग अपना करा सकते हैं, या फिर अपनी पर्सनल रीडिंग लेके पूरी तरह गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, ज़रूरत है अभी आपको, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद है लाफिंग बुद्धा फॉर प्रेगनेंसी के लिए चाहे तो आप लाफिंग बुद्धा अपने घर में रख सकते हैं, अपने रूम में। और उसके बाद है जर्नलिस्ट, अगर आप एक जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसमें आप सक्सेसफुल होंगे। और यहाँ पे लॉर्ड गणेशा की आपको वर्शिप करनी चाहिए अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए, पैसे धन दौलत के लिए। और यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी आप एक बैंक पीओ बन जाए। ठीक है, हो सकता है आपका सपना हो और आप बन सकते हो। या फिर अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है, डिलेमा है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो आप एक बैंक पीओ बन सकते हैं, पायलट भी बन सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मुझे मेडिकल करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए, तो मे बी आपका ये अच्छा है कि आप मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं। देखिए, गाइडेंस यहाँ पे ये है आपके लिए, गो आउट फॉर वॉक। अगर आप बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में टेंस्ड हैं, परेशान हैं, तो सेल्फ केयर कीजिए। कैसे? सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, गो आउट, बाहर जाइए और वॉकिंग वगैरह कीजिए। उसके साथ साथ अपने नेल को पेंट कीजिए। उसके साथ साथ आपको फ़नी वीडियोस भी देखने चाहिए, गाइडेंस वीडियो भी देखने चाहिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड एंड एंजॉय द प्रेजेंट। आपको ये समझना चाहिए कि प्रेजेंट समय ही सब कुछ है। ठीक है, और मैं इस प्रेजेंट समय को गंवा नहीं रही हूँ, इसका ध्यान रखिए। और इसीलिए ग्रैटिट्यूड भी प्रैक्टिस कीजिए, एकदम ऐसा रहिए कि हाँ, थैंकफुल रहिए। ठीक है, ग्रेटफुल रहिए, थैंक यू सो मच गॉड, जो भी मुझे आपने दिया है, थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच। एंड ये दिखावा नहीं, एकदम सही होना चाहिए। और प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, क्योंकि जो है सो प्रेजेंट है। ठीक है, फ्यूचर का तो आप कर ही रहे हैं प्लानिंग, अच्छी बात है, लेकिन जो है प्रेजेंट है, इसी को जी पाओगे। तो प्रेजेंट खराब ना हो, इसका ध्यान रखें। उसके बाद लव लाइफ अगर आपकी बहुत ख़राब चल रही है तो आपके लिए यहाँ पे ये टिप है, लाइट अ दिया और कीप इट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। देखिए, अगर आपका लव लाइफ, अब ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप मैरिड लाइफ आपकी भी अच्छी नहीं चल रही है, आप चाह रहे हो कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी रिस्पेक्ट करे, आपसे प्यार करें, तो डेफिनेटली आप एक दिया जलाइए जो कि साउथ वेस्ट, घर के जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है वहाँ पे आप रखिए। देखिएगा, बहुत जल्दी आपकी मैरिड लाइफ सुधरेगी, लव लाइफ सुधरेगी। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए वंस अ मंथ में एक बार आपको येलो पंपकिन जो है ना, जाकर होली प्लेसेस पे, जो वर्शिप जहाँ पूजा होता है वहाँ पे देना चाहिए, जैसे गुरुद्वारा हो गया, टेम्पल हो गया, क्योंकि वहाँ पे जो है लंगर होते हैं। ठीक है, खाना वगैरह खिलाया जाता है, तो इसलिए आप वहाँ पे अपना कुछ दे सकते हैं जाके। ठीक है, योगदान। उसके बाद यू विल पास योर एग्जाम दिस ईयर, इसी ईयर 2-3 महीने के अंदर आप अपने एग्जाम को पास कर रहे हैं। एंड यहाँ पे है गेट योर हेल्थ इन ऑर्डर। देखिए, पहले भी था एंड यहाँ पे फिर से है कि आपको अपने हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ आपका थोड़ा बहुत डगमगा सकता है, यहाँ पे ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए।
अब मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट मैसेज दूंगी, बताऊंगी आर्क एंजल माइकल के थ्रू, ठीक है, डायरेक्ट एंजल्स के थ्रू बताऊंगी कि क्या आपको मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में, कौन सी विशेष जल्दी पूरी होगी। गॉड प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आपकी पर्सनैलिटी में भी क्या डेवलपमेंट होगा वो सब कुछ मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे सभी लोग लिखिए कमेंट में, मेडिटेशन इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ माई डे, माई लाइफ फ्लो ईजली विद ग्रेस। मतलब बहुत ही आराम से आपकी लाइफ अब एकदम ईजिली गुजरने वाली है। आपका जो क्राउन चक्र है, आपका जो थर्ड आई चक्र है और जो थर्ड चक्र है वो सारे बैलेंस्ड रहने वाले हैं और अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग कमेंट में ऐसा लिख सकते हैं इन सारे एनर्जी को क्लेम करने के लिए, माई क्राउन, थर्ड आई एंड थॉट चक्रास आर बैलेंस्ड एंड अलाइन। क्योंकि अगर आपका ये 3 चक्र बैलेंस हो गया तो आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आपकी आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। ऐसा हो सकता है कुछ दिनों में आपको पुरानी बातें याद आ सकती हैं, थोड़ा बहुत उसको लेकर आप खुश भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत तंग भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी है आगे आने वाले टाइम में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रहा है। अब जो है लोग आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। उसके बाद और क्या है, राइट योर जर्नल। आपको ना अपने जर्नल लिखने चाहिए। अफर्मेशन वगैरह आप 3 4 5 लिख सकते हैं, सुबह उठें तो भी लिख सकते हैं, शाम के टाइम में या फिर सोने से पहले भी लिख सकते हैं। तो अफर्मेशन ज़रूर कीजिए। इसलिए देखिए अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है ना तो मैं आपको अफर्मेशन यही रीडिंग देखते हुए ही करवा देती हूँ। इसलिए आप लोग अफर्म कीजिए, आई एम ऑलवेज सेफ एंड प्रोटेक्टेड, माई बिजनेस इज़ अ ग्रेट सक्सेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो इकोनॉमिकली क्राइसिस चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, वो सारे ऑब्स्टिकल्स जो है रिमूव हो रहे हैं। कोई ऑब्स्टिकल्स बन के आपके बिजनेस में आ खड़ा है तो वो भी जा रहा है, कोई लीगल केस है वो भी जा रहा है और आपका बिजनेस जो है ग्रेट सक्सेस हो रहा है। आप बिल्कुल सेफ एंड प्रोटेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपका जो डिस्ट्रैक्शन है लाइफ का वो भी ख़त्म हो रहा है। और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आप समझ नहीं पाते थे कि मुझे क्या करना चाहिए फ्यूचर में, तो देखिए यहाँ पे फ्यूचर को लेकर भी आप एक सॉलिड प्लानिंग कर रहे हो बहुत पेशेंस के साथ, और ऐसा लग रहा है कि बहुत फोकस भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आप अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और सक्सेस इज़ योर्स। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली सक्सेस आपकी किस्मत में लिखा है, वो आपको मिलकर ही रहेगा, ठीक है। अगर आप ना भी चाहोगे ना तो जो आपका गोल है वो आपको अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में कुछ नया कोर्स वगैरह सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं आप लोग। उसके बाद यहाँ पे है माई ड्रीम्स आर फिल्ड विद आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन। ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा कमी है आइडियाज़ की। मतलब आप काम तो करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, क्या काम करूं जिससे मुझे सक्सेस मिले। तो बहुत ही जल्दी आपको अपने क्लोज फ्रेंड से कोई बहुत सॉलिड आइडिया मिलने वाला है और वही इंसान आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हेल्प करेगा और आपके करियर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ऐसा मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ। देखते हैं फॉर्चून कुकीज से कि आपको क्या मिलने वाला है आगे आने वाले टाइम में, आपके कौन से विशेष जल्दी पूरे होने वाले हैं। सबसे पहले डिफ़िकल्ट टाइम्स आपका ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इमोशनली हो सकता है बहुत ज़्यादा वीक है, तो आगे आने वाले टाइम में आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो गए और जो इंसान इमोशनली स्ट्रांग हो गया वो कुछ भी कर लेगा। एंड वही चीज़ दिखाई दे रहा है। मे बी प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी को कोई लेकर लीगल केस चल रहा है तो वो सॉल्व होगा। फैमिली इशू हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर, वो सॉल्व हो सकता है, ठीक है। कुछ नया प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीद सकते हो, कुछ बेचना है जो कि नहीं बिक रहा, बहुत लंबे समय से बिक सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि कहीं रेसिडेंस वगैरह भी आपका चेंजेस हो रहा हो, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। एक और कार्ड देखते हैं। सो यहाँ पे जेलसी से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। पहली बात, आपको किसी से जेलस नहीं फील करना है। दूसरी बात यहाँ पे आपके लिए ये है कि आप से कोई जेलस फील कर सकता है, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें। ऑलराइट। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, आउटडोर मतलब बाहर जाने की ज़रूरत है, हैंग आउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और फिर से यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ रिकनेक्ट होने की ज़रूरत है। पहले हो सकता है आप बहुत मस्ती करते थे लेकिन अब नहीं करते हो, लेकिन फिर से उसको कीजिए, फिर से आपका लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। एंड मैं हमेशा आपके लिए प्रे करूँगी, जैसे हमेशा करती हूँ और अभी भी मैं कर रही हूँ और हमेशा करते रहूँगी कि आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो, आप जैसा चाहते हो वैसी हो जाए, ठीक है। और देखिए पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट शुरू हो चुका है आज से ही, तो आप सभी लोग लेना शुरू कर दीजिए, बुक करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड है स्लॉट। ऑलराइट। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके आप लोग जीमेल इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे और जीमेल के थ्रू भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।
हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल ग्रैटिट्यूड कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आपकी कौन सी विशेस जो है जल्दी से जल्दी पूरी होने वाली है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। एंड पर्सनल रीडिंग पे ग्रेट डिस्काउंट जो सेशन है वो चल चुका है, तो आप लोग ज़रूर अपनी अपनी बुकिंग कर लीजिए। अब सभी लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करके ही आप लोग जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या करेंट सिचुएशन है और कैसे चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं। द हैंगमैन की एनर्जी है। 3 कार्ड्स और देखते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ दैट्स ग्रेट। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अभी के टाइम में बदलने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसा है जिसमें आपको बदलना चाहिए, ठीक है। कैसे बदलना चाहिए वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, तो द वर्ल्ड भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि सभी का भला करते हैं, सभी का अच्छा सोचते हैं, उसके बदले में आपका क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका लॉस होता है, ठीक है। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि हमेशा आप स्कूल के टाइम में रहे, कॉलेज के टाइम में रहे, आपने हमेशा लोगों की भलाई की है, लोगों का अच्छा किया है, लोगों को फाइनेंशियली इमोशनली अपना समय देके हर तरीके से मदद किया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिला? फेलियर। चाहे रिलेशनशिप रहा हो या फ्रेंडशिप रहा हो, उसमें आपको बैक स्टैबिंग देखने के लिए मिला। मतलब ऐसा हुआ होगा कि आप जिस इंसान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते थे सब जगह, ठीक है, सब हो सकता है आप सपोर्ट भी करते थे, उसकी तारीफ़ें करते थे, उसकी बहुत ज़्यादा बड़ाई करते थे, मोटिवेट करते थे, और वो इंसान जो कि 2 फेस फ्रेंड निकला, ठीक है, आपका दोस्त बनके जो है सब जगह आपकी बुराई करता था, आपके साथ बिट्रेयल किया। एक टाइम ऐसा है कि वो आपका दुश्मन बन गया, ठीक है, बैक स्टैबिंग आपके साथ हुआ। फेलियर भी आपने बहुत ज़्यादा देखा है। हो सकता है आपने कुछ बिजनेस किया हो या कुछ भी किया हो, या फिर किसी को भरोसा करके पैसे वगैरह आपने दे दिए तो भी फेलियर, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में रहें तो कोई ऐसा रिलेशन रहा जो कि बहुत ज़्यादा ओवरली ड्रामेटिक रिलेशन आपका रहा एंड काफ़ी कार्मिक रहा, तो आपका वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है। और बहुत सारे ऐसा इंसान जिसको आप चाहते थे कि वो आपकी लाइफ में हमेशा रहे, आपसे प्यार करे, आपके साथ रहे, लेकिन एक टाइम वो भी बहुत एग्जॉस्ट हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए आपके एक्शन की वजह से, आपके नेचर की वजह से, जो भी रहा होगा, लेकिन वो चले गए, ठीक है। गलती आपकी नहीं थी। बात यहाँ पे ये था कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार किया है, लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है, और कहीं ना कहीं आपने उनके साथ भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन लगा लिए हैं, ठीक है। इस वजह से आप अपने एक्सपेक्टेशन की वजह से भी बहुत तकलीफ में पहुंचे हो, और कहीं ना कहीं उनके एक्शन की वजह से भी आपका एकदम कोलैप्स, ब्रेकडाउन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कुछ लोगों का सिचुएशन ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसे सिचुएशन से आप गुजरे हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को आपको गुड बाय बोलना पड़ा, या फिर ऐसी चीज़ों को आपको अपने लाइफ से डिलीट करना पड़ा जिसको आप अपने लाइफ से जाने नहीं देना चाहते थे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपकी विक्टिम वाली एनर्जी रही है, बहुत ज़्यादा आपके साथ खेल खेला गया, लेकिन फिर भी आप एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहते हो। कहीं ना कहीं फिर भी मैं एक पॉजिटिविटी आपके अंदर देख पा रही हूँ, एंड इसी पॉजिटिविटी की वजह से ही आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड डेफिनेटली मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि आपकी ये पॉजिटिविटी सारी चीज़ों में, रियलिटी में एंड आपकी सक्सेस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। मैं हमेशा करती हूँ प्रे आपके लिए, और हमेशा करूँगी भी। तो यही चीज़ होने वाला भी है। मतलब आपकी ये छोटी सी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहना और आपका ग्रैटिट्यूड सेंड करना आपको बहुत ऊपर तक ले जाने वाला है। आप एक स्टार बनने वाले हैं, आप एक फेमस पर्सन हो सकते हैं, आपको बहुत कुछ मिल सकता है जो आप सोच रहे हो, शायद उससे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप एक ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहते हैं। और जो इंसान ग्रैटिट्यूड करता है, जो होपोनोपोनो प्रेयर करता है, जो कर्मा प्रेयर करता है, उसको सब कुछ मिलता है, ठीक है। चाहे आपने कितना भी हो सकता है बैक स्टैबिंग देखा हो, वो सारे आपके लाइफ में क्या थे? लेसन थे। और अगर अभी तक आपने इस चीज़ से नहीं सीखा है तो मे बी फिर से इन फ्यूचर ये सारी चीज़ें रिपीट हो सकती हैं। तो देखिए, चीज़ें क्यों रिपीट होती है बार बार, आपको ऐसा लगता होगा कि क्यों मेरे ज़िंदगी में ये बार बार हो रहा है। तो रीज़न ये है कि आप उस चीज़ से सीखते नहीं हो, तो वो फिर से होगा ही। और जिस दिन आप उस चीज़ से सीख लिए कि हाँ, अब मुझे किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देना, ठीक है, मुझे अपने लाइफ की डोर किसी और को नहीं देनी है, मेरी खुशी मेरे ऊपर डिपेंड करती है, मेरे मूड पे, मेरे नेचर पे डिपेंड करती है, और आपका मूड स्विंग सब कुछ खत्म होने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सुन लेनी है, समझ लेनी है, डेफिनेटली आप दुनिया को जीत लोगे, वो वाली आपके अंदर एनर्जी है, ठीक है। सो ये चीज़ आप समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका ये है कि 4 ऑफ सोर्स, बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि अभी रिश्ता टूट गया है, तो चांसेस है कि बहुत सारे लोगों का रिलेशन में शांति आने वाला है,
रिलैक्सेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप अब इस चीज़ को मान लोगे कि हाँ वो मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा, वो मेरे अब ज़िंदगी में नहीं रही, और उसके बिना भी मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, हेवनली है, और इस चीज़ को मैं बनाकर दिखाऊंगा, अपनी ज़िंदगी को ब्यूटीफुल बनाकर दिखाऊंगा। और कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का रिकॉन्सिलेशन भी हो सकता है। यहाँ पे ये भी यूनिवर्स कहना चाहते हैं। डेफिनेटली ये कार्ड आपको बताता है कि जो आपके फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ठीक है, बहुत मेंटल ओवरलोडेड, बहुत लंबे समय से जो चले आ रहे थे, या आपका अकेला रहना, अकेलापन, लोनलीनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें खत्म होने वाली है और आपके मन में बहुत ज़्यादा शांति आने वाली है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है और आप एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे मैं आपके करेंट सिचुएशन आपको बता रही हूँ। और अब यहाँ पे है कि आपको मिलेगा क्या। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा इंतज़ार में आप बैठे हो। ये एक इंसान भी हो सकता है, कोई एग्ज़ाम दिया है उसका रिजल्ट भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इंतज़ार में तो हो लेकिन बहुत निगेटिव सोच रहे हैं। तो अगर निगेटिव सोच के अट्रैक्ट करोगे तो क्या अट्रैक्ट करोगे, रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन निगेटिव हो सकता है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो पॉजिटिव वे में इंतज़ार कीजिए। आप ऐसा सोचिए कि जो भी रिजल्ट आएगा वो मेरे फेवर में होगा। ठीक है, ये कार्ड आपके फ्रस्ट्रेशन को भी दिखाता है, आपके डे ड्रीमिंग को भी दिखाता है, और पूरा का पूरा निगेटिव पे फोकस है ऐसा भी दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी में जो आप सोचते हैं हमेशा वैसा ही हो, ज़रूरी नहीं है। यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू यही बताना चाहते हैं कि आप जिस चीज़ के इंतज़ार में हैं शायद उससे भी कुछ बहुत बेटर जो है आपको मिलने वाला है। डिवाइन हाथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और डिवाइन हाथ निकल के ये जो डिवाइन हैंड है वो आपको, जो आप इंतज़ार कर रहे हो उससे भी कुछ बहुत बेहतर दे रहा है। तो आपको उस चीज़ को अपने लाइफ में यूज़ करना चाहिए, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचे हो वैसे ही हो सकता है उससे डिफरेंट हो, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा हो जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है। तो यही चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि अगर आपको इस बीच कोई और भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कोई और भी जॉब मिल जाए, तो उसको अपने हाथ से जाने नहीं देना है, बल्कि उस पर भी आपको वर्क करना है। आगे आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप एक मल्टीटास्कर बन सकते हो, या फिर आपका सिचुएशन ऐसा हो सकता है जो कि आपको मल्टीटास्कर बना दे। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इस चीज़ को आप समझिए, आप बहुत ज़्यादा जिद वाली एनर्जी में है, इस जिद को ख़त्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी जो काम है वो छोटा बड़ा नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। काम आपका शुरू होने वाला है विदिन 3 वीक या फिर विदिन 3 मंथ, और ये काम जो है आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप टीम वर्क करोगे ही करोगे। टीम वर्क में आपको थोड़ा बहुत लो फील हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि लोग मुझे प्रायोरिटी नहीं दे रहे, लोग मुझे समझ नहीं रहे, लेकिन धीरे धीरे समय बिताते बिताते साथ में उनके साथ दोस्ती भी होगी, उनके साथ आप ट्रेड भी करोगे, उनके साथ अचीवमेंट भी करोगे, उनके साथ आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगा, उनके साथ आपको रिवॉर्ड मिलेगा जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे। और वो सारे लोग ही आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। क्यों? क्योंकि साथ में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो सभी का हार्ड वर्क उस प्रोजेक्ट को जिताएगा ही। ठीक है, तो डेफिनेटली सभी लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उस टीम में आप जो काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह के बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया पढ़ रहे हो, हायर लर्निंग के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर हायर लर्निंग कर रहे हो, आपकी डेफिनेटली ग्रोथ होने वाली है। ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आप कुछ नया सीखेंगे, नया कोर्स हो सकता है, न्यू स्किल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप बचपन से उस चीज़ को सीखना चाहते थे, वो काम को करना चाहते थे, तो हो सकता है वो इस एज में आप कर रहे हो। ठीक है, एज कुछ नहीं होता, बस आपका डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन होना चाहिए, एंड पूरे डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से आप अपने गोल को कंप्लीट कर रहे हैं। एक क्वालिटी भरा ब्यूटीफुल लाइफ आप जीते हुए दिखाई दे रहे हैं आगे आने वाले टाइम में। और डेफिनेटली यहाँ पे आप अपने सक्सेस को बना रहे हैं, बनाया तो नहीं है पूरी तरह, लेकिन बना रहे हो। आगे आने वाले टाइम में आप इस चीज़ पे काम कर रहे हैं 100%। ऐसा होता है ना कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि करे तो करे क्या, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आ चुका है, आपके हाथ कोई काम लग चुका है और उस पर आप वर्क कर रहे हो। मतलब आगे आने वाले टाइम में आप बिजी रहोगे, और इतने बिजी रहोगे कि फालतू चीज़ों का टाइम नहीं रहेगा, या फिर फालतू चीज़ों सोचने का कोई टाइम ही नहीं रहेगा। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी आपको यही बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी पेशेंस रखते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, आप बहुत जल्दी होपलेस नहीं होते हैं। ठीक है, होपलेस वाली मतलब सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, हेल्पलेस वाली, लेकिन फिर भी आप होपलेस होते नहीं हैं, आप होपफुल रहते हैं। इसीलिए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर दिखाई दे रही है। चाहे आपका लैक ऑफ डायरेक्शन हो, ठीक है, या फिर फीलिंग ट्रैप जैसा भी फील करते हो, तब भी आप जो है बहुत ज़्यादा
रहते हैं होपफुल, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अपने ईश्वर जीसस अल्लाह वाहे गुरु पे भरोसा है कि एक ना एक दिन आपका लाइफ अच्छा हो जाएगा। और इस हैंगमैन की एनर्जी से निकल के आप बहुत तेज़ी से अपने लाइफ में एक्शन लोगे और आगे बढ़ोगे, एंड यही चीज़ होने वाला है। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड आपको यही बता रहा है कि आप एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। बहुत बिजी भी रहोगे, इतने बिजी रहोगे कि शायद आप अपने फैमिली से भी जो है बहुत ज़्यादा ना मिल पाओ। इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, इतनी सारी न्यू बिगनिंग होगी कि आप देखते रह जाओगे। ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप चैलेंजेस सीखना, मतलब देखना, फेस करना सीख जाओगे। ट्रैवल भी कर सकते हो अपने काम के सिलसिले में। जो भी करोगे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ करोगे। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन सारी चीज़ों को देखते देखते बहुत बोल्ड भी हो रहे हो, बहुत डेयरिंग भी हो रहे हो। और ये आगे आने वाला टाइम आपका प्रॉस्पेरिटी का पीरियड है। ठीक है, अबंडेंस का पीरियड है। कुछ लोगों के लिए ये आपको ये भी बता रहा है कि प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ आपको मिल सकती है। जो भी हो रहा है एक न्यू इनिशिएटिव हो रहा है। ठीक है, न्यू पैशन के साथ आप नए काम को कर रहे हैं। जो भी अभी तक काम किया है शायद वो वैसा काम नहीं होगा, कुछ नया काम करने वाले हो, न्यू बिजनेस हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि टैलेंट को भी पहचान रहे हो, ग्रोथ भी हो रहा है। ठीक है, एक्शन भी ले रहे हो, ट्रैवल भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और अगर आपके घर में कोई बर्थ कंसेप्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान है, प्रेगनेंसी की न्यूज़ चाहता है, तो उनको ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है विद इन 1 मंथ। ऐसा भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपको खुद के अंदर थोड़ी सी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अभी जो चेंजेस मैं आपको बताऊंगी वो बाहर वाले लोगों के लिए हो सकता है, बाहरी जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए हो सकता है। तो कैसा आपको बनना चाहिए बाहर के लोगों के लिए? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाना होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड पर्सन, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, उसके साथ साथ रैशनल, लॉजिकल, पावरफुल। ठीक है, और आपको किसी अथॉरिटी वाले पोजीशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए, जैसे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स या फिर पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। वैसे मैं स्पेशल कार्ड्स मैसेजेस लेकर आपको बता दूंगी कि क्या आप कर सकते हैं, किस राह पे आप चल सकते हैं। लेकिन आपको बाहरी लोगों के लिए कैसा बनना है, तो बहुत स्ट्रांग होना होगा, बहुत पावरफुल होना होगा। क्योंकि अगर आप अपनी कमज़ोरी को दिखाएंगे तो वो तो बाहर से दिखाएंगे कि हाँ चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उनको आपकी कमज़ोरी का पता चल जाएगा और वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा सकते हैं, वो आपके ऑनेस्टी का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए अवेयर हो जाइए। और मे भी आगे आने वाले टाइम में कुछ लोगों से आपको डिटैच होना पड़ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। और आगे आने वाले टाइम में बाहरी लोगों के लिए आपको अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करना होगा। आप मिलिट्री में भी जा सकते हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जज बनना चाहते हो, लॉयर, एडवोकेट बनना चाहते हो, बन सकते हो। फादर फिगर वाली एनर्जी, एक डिवाइन मिस्किलिन वाली एनर्जी आपके अंदर आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे न्यू लेसन्स आप सीखने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो अभी ऐसा हो सकता है कि बाहरी लोगों को आप बहुत एक कमज़ोर से इंसान लगते हो, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में आप वही लोगों को बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांग पर्सन दिखने वाले हो। ठीक है, तो ये एक बदलाव आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। और ऐसा हो सकता है कि आप बहुत जल्दी एक्सट्रीमली निगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से भागने लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें कि मैं अपने दिमाग को एकदम शांत रखूँ, मैं निगेटिव ना हूँ। कभी कभी हो जाते हो तो इसका ख्याल रखें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से भागे ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप नहीं उठा सकते हैं उसको डायरेक्टली मुंह पे कह दें। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आप लॉजिकल, रैशनल और एक रियलिस्टिक पर्सन बन रहे हैं। ठीक है, कोई दिखावा वगैरह नहीं होगा। एंड 2 कार्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका किंग ऑफ कप्स एंड स्टार की एनर्जी है। तो देखिए, किंग ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि आपका अभी उल्टा चल रहा है। आप बाहरी वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान बने हुए हो और घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा रूड हो। तो उल्टा है, घर वालों के लिए आपको अच्छा इंसान बनना है, उनके साथ अच्छे से पेश आना है। और बाहरी जो लोग हैं उनको ये दिखाना है कि मैं स्ट्रांग हूँ। ठीक है, तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स आपको ये बता रहा है कि कोई बहुत मैच्योर, कोई बहुत कंपैशनेट, बहुत दयालु पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। और ये आपका सीनियर, आपका बॉस हो सकता है, जो कि आपका हर एक ज़रूरत का ख्याल भी करे, बहुत केयरिंग, बहुत फ्रेंडली होगा, सिंपैथेटिक पर्सन होगा, बहुत वाइस
बहुत टॉलरेंट पर्सन भी होगा, ठीक है। और ये आपकी लव लाइफ में भी इंटर कर सकता है, बहुत रोमांटिक एनर्जी दिखाई दे रही है। और ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक मैरिड पर्सन है तो मे बी ये भी एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं। जो भी है ये बहुत फेथफुल पर्सन होंगे, या फिर डिवोर्सी हो तो डिवोर्सी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान आने वाला है जिसके साथ आपका इमोशनल मैच्योरिटी हो रही है, वो आपको बहुत इमोशनली सपोर्ट भी कर रहा है, प्यार भी कर रहा है। और इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकता है। मतलब लव लाइफ में बहुत टफ सिचुएशन देखने के बाद एक बहुत अच्छा इंसान आपके लाइफ में आएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करेगा एंड डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा आपको प्यार करेगा। मे बी वो पर्सन आपको बेशुमार प्यार भी कर सकता है, वो वाली एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको क्या बता रहा है? देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड आपको ये बता रहा है कि दूसरों से आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप जो अपना जर्नी बनाए हैं, एक्शन बनाए हैं, उस मतलब जो भी प्लानिंग की है उसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। सिंपली आपको यूनिवर्स यही करना चाहते हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ है कि आपको जो है ना अपने प्लेफुल एनर्जी में रहिए, हमेशा चाइल्डिश एनर्जी में रहिए, हमेशा इंजॉय कीजिए, अच्छी चीज़ें खाइए, मस्ती कीजिए। फ्रेंड्स हैं तो फ्रेंड्स के साथ घूमिए फिरिए। थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपकी इंसल्ट कर देते हैं और आप बोल नहीं पाते हो, तो उस वक्त आपको जवाब देना सीखना चाहिए। आपको थोड़ा सा फियरलेस बनने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अपने काम को लेकर पैशनेट होने की ज़रूरत है। आप सोचते होगे, कंपैरिजन करते होगे कि ये मुझसे क्यों आगे निकल जाते हैं। रीज़न यही है कि वो सारे लोग बहुत पैशनेट हैं, पॉजिटिव भी हैं और पैशनेट भी है अपने काम को लेकर। लेकिन आप सिर्फ पॉजिटिव है और पैशनेट नहीं है, काम नहीं कर पाते हो, थोड़ा सा लेजी हो जाते हो, ठीक है, या फिर टाल देते हो चीज़ों को। तो ये चीज़ नहीं करना है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि जब आप पॉजिटिव हैं तो उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आप एक स्टार बन सकते हैं। स्टार का कार्ड यूं ही नहीं आया है, स्टार का कार्ड कुछ बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपके लिए। ऐसा हो सकता है कि आपकी विश जो जल्दी ही पूरी होने वाली है वो नेम फेम का भी हो सकता है, वो वायरल होने का भी हो सकता है, फेमस होने का हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप एक डांसर हो, म्यूजिशियन हो, या फिर कुछ भी काम करते हो, अपने उस काम के थ्रू आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, ठीक है। आपको खुद ही क्रिएटिव बनने की ज़रूरत है, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। दूसरी बात, स्पिरिचुअलिटी पे भी चल रहे हो, स्पिरिचुअलिटी से भी फेमस हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा हीलिंग आपके अंदर आ रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक अच्छे पेंटर भी हो, तो मे भी हो सकता है कि आपकी पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो सकती है। दूसरी बात, यहाँ पे प्रमोशन मिल रहा है, जॉब मिल रहा है। स्टार कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपकी इस ज़िंदगी में नेम फेम लिखा है और ये आपको मिलकर रहेगा। और ऐसा हो सकता है आगे आने वाले मे बी 1 साल के अंदर ही फॉरेन भी शिफ्ट हो सकते हो, शादी हो सकती है जिससे हो सकता है उस पर्सन के साथ आपको फॉरेन शिफ्ट होना पड़ जाए, ठीक है। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। देखते हैं मरमेड आपको क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहती है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, लाइक कर लीजिए एनर्जी को क्लेम करने के लिए। सबसे पहले है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे आपका कार्ड आया है वेटिंग का। देखिए, यहाँ पे जो आपका इंतजार वेटिंग चल रहा है वो खत्म होने वाला है फाइनली, ठीक है। और कब खत्म होगा? विद इन 12 डेज। अगर किसी से बात करने का इंतजार हो आपका, या फिर कुछ भी इंतजार हो, रिजल्ट का इंतजार हो, बहुत ही जल्दी आपका ये वेटिंग खत्म हो रहा है। उसके बाद टर्न अवे, कोई ऐसा इंसान जो कि आपके पास्ट का है, या फिर आप खुद किसी के तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट का इंसान आ रहा है आपके लाइफ में, या फिर किसी और से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि फिर से आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड। बहुत सारे पैसे और धन दौलत आप कमाने वाले हैं, वो भी आप अपने बलबूते पे, ठीक है, किसी के हेल्प से नहीं। हो सकता है लोग आपको इस राह में गाइड कर दें, लेकिन कमाओगे आप अपने बलबूते पे ही। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे बैड लोगों से और बहुत सारे जंजीरों से आप तोड़ ताड़ के ब्रेक फ्री होते हुए निकल रहे हो, ठीक है। उसके बाद फ्रेंडशिप, कुछ अच्छे दोस्त भी आपके बन रहे हैं। एंड देन यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत बहुत है, पेशेंस की कमी आपके अंदर हो सकती है, तो उसका भी ख्याल रखें कि मेरे अंदर पेशेंस रहे, ठीक है। चाहे हो सकता है कुछ लोग भड़काए आपको, तो पेशेंस रहे, मैं ज़्यादा किसी से झगड़ा वगैरह ना करूँ, इसका ध्यान रहना चाहिए। चाहे आपकी एनर्जी कितनी भी डाउन हो जाए, आप फिर से री एनर्जाइज हो जाओगे, ये भी मैं देख पा रही हूँ। एंड लास्ट वन यहाँ पे है आपके लिए पॉजिटिविटी। सभी लोग कमेंट में पॉजिटिविटी लिखिए, आई कैन फील माई पॉजिटिविटी, ठीक है, आई कैन फील पॉजिटिविटी इनसाइड मी, ऐसे भी आप लिखिए। लेकिन पॉजिटिविटी वर्ड जरूर यूज़ कीजिए आप अपने अफर्मेशन में आज, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा आप पॉजिटिव रहने वाले हैं। कोई भी ऐसा चीज़ या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि आपको निगेटिव कर दे, ठीक है। देखते हैं और क्या मिलने वाला है आपको। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है, ओके। सबसे पहले तो यहाँ पे है स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस।
डेफिनेटली आप कोई बड़ा कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। ये एक्सपीरियंस कहीं बाहर जाने का, घूमने फिरने का हो सकता है, ठीक है, न्यू दोस्ती का हो सकता है। आप आगे आने वाले टाइम में एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बनने वाले हैं। आपके अगल बगल जितने भी लोग होंगे वो सारे गोल ओरिएंटेड पर्सन होंगे, ठीक है, उनसे बहुत कुछ सीखोगे ऑफकोर्स। उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस। तो आप जिस राह पे चल पड़े हो ना, वो आपको सक्सेस तक पहुँचा कर ही रहेगा। उसके बाद आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके डोर को खटखटा रहे हैं, नॉक नॉक कर रहे हैं, आपको उसको पहचानने की ज़रूरत है। उसके बाद है यहाँ पे टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और इंजॉय करने की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, चाहे वो अकेले हो या फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, किसी के साथ भी। और यहाँ पे आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट विश डेफिनेटली 1 वीक या 1 महीने के अंदर पूरा होगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सितंबर मंथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्थडे वगैरह हो सकता है आपका। एंड और क्या मिल सकता है मैं आपको बता देती हूँ, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत सारे मटेरियलिस्टिक थिंग्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आप चाहते होगी कि मेरे घर पे ये होना चाहिए, ये सामान वो सामान होना चाहिए, ये सारे फैसिलिटीज़ होने चाहिए, तो वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। सो दिस वन यू विल रिसीविंग अ गिफ्ट, यस डेफिनेटली आपको डेफिनेटली कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग्स मिल रही है और उसमें गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। और वो गिफ्ट आपका हो सकता है ऑफिस से आपको मिले, ठीक है। प्रमोशन के साथ साथ हो सकता है कि कुछ आपको कार वगैरह, फ्लैट वगैरह मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे है रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, वो भी मेरिट का, ऐसे बैठे बिठाए नहीं, बल्कि आपने जो मेहनत किया उसका रिवॉर्ड आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। यहाँ पे लव का कार्ड है, सो डेफिनेटली अच्छे कर्म की वजह से आपको एक ट्रू लव भी मिल रहा है, अच्छा इंसान भी मिल रहा है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। सो आगे आने वाले टाइम में मनी विल बी कमिंग टू यू, मनी आपके लाइफ में आ रही है। सो सभी लोग कमेंट में इसको लिखिए, मनी विल बी कमिंग टू मी, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, देन है रोमांस इज इन द एयर। सो फाइनली रोमांस फील करने वाले हो, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो सक्सेसफुली आप जो है अपने प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, ठीक है। और इस दौरान आपको बहुत सारा ट्रबल और फ्रस्ट्रेशन जैसा भी फेस करना पड़ सकता है, तो ध्यान रखिए इसका, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन हो लेकिन अपने राह से भटकना नहीं है, उस राह पे चलते चले जाना है, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं जो कि आपसे बड़ा हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे नवंबर के मंथ में आ सकते हो, उस पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो या रिलेशनशिप में आप आ सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। पॉजिटिव रहना आप सभी लोगों को, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले यहाँ पे कार्ड है आपके लिए सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं, रीज़न मिल रहा है आपको अपने लाइफ को जीने का, एंजॉय करने का, एंजॉयमेंट का, फन का। उसके साथ साथ आप कुछ रिस्की भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, अच्छी बात है, कभी कभी रिस्की भी करना चाहिए। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। स्पेशली आपके करियर में आपके दोस्त जो है बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। वैसे फ्रेंड्स के बीच में क्या होता है, कंपटीशन रहता है, लेकिन आपके फ्रेंड्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं या फिर कुछ नए दोस्त बनेंगे, वो लोग बहुत हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीम वर्क करोगे और सभी का एक ही पर्पस होगा कि जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसको सक्सेसफुल बनाना है, तो ऑफकोर्स एक दूसरे की भलाई में ही सभी की भलाई है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा, आपका इनलाइटनमेंट भी हो रहा है, बहुत सारे अवेयरनेस भी आ रहे हैं और अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है। रिलेशनशिप में है या फैमिली में झगड़ा है तो भी अंडरस्टैंडिंग आएगी। एंड वेल्थ, बहुत सारे वेल्थ। एंड लास्ट में है यहाँ पे आपका गुड न्यूज़, ठीक है। गुड न्यूज़ डेफिनेटली आप जिस चीज़ में चाहते हैं उसमें आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। तो सभी लोग अपने सारे ड्रीम्स कमेंट पे लिख के क्लेम कीजिए। और इसी दौरान आपको एक एग्रेसिव, बहुत ज़िद्दी पर्सन का भी सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके बॉस हो या फिर कोई सीनियर हो सकता है, ठीक है, जो भी हो सकता है, ऑफिस वगैरह या कहीं, तो आपको देखने को मिल सकता है आपके रिलेटिव में कोई बहुत ज़िद्दी पर्सन, कोई बहुत एरोगेंट और एग्रेसिव पर्सन, ठीक है। इसका आप ध्यान रखें। और देखते हैं कि आपके लिए क्या रेमेडीज़ है, क्या गाइडेंस है आपके करियर, लव लाइफ के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ जल्दी जल्दी अच्छा हो, ठीक है, तभी मैं पर्सनल लाइफ के लिए कुछ कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली आप जो कौवे होते हैं उनको बॉइल्ड राइस ऑफर कीजिए। उसके बाद टेक्नीशियन अगर आप बनना चाहते हैं डेफिनेटली बन सकते हैं, बैंक पीओ बन सकते हैं इन फ्यूचर। एंड देन आपके लिए है यहाँ पे
ओके, पुलिसमैन, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मे भी बहुत सारे लोगों के लिए पहले भी मैसेज आया, मिलिट्री वगैरह, आर्मी वगैरह, नेवी ऑफिसर, ये सब आप बन सकते हैं। उसके बाद मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके लाइफ में मैजिकल चेंजेस होंगे। आर्टिस्टिक योगा भी आप कर सकते हैं, ये सारे आपके लिए रेमेडीज़ हैं। उसके बाद है आपके लिए मैकेनिकल इंजीनियर अगर आप बनना चाहते हैं, पायलट अगर आप बनना चाहते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं, सक्सेसफुल हो गए इसमें आप। उसके बाद है एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन जो है आपको अवॉइड करना है, अगर आप करते हैं तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए ऑफर वाटर टू द सन गॉड एंड प्रे टू द सन फॉर सक्सेसफुल करियर को अच्छा बनाने के लिए, एक सक्सेसफुल करियर बनाने के लिए आपको सन गॉड को वाटर ऑफर करना चाहिए और साथ साथ प्रेयर भी करना चाहिए। उसके बाद करियर के लिए आपको सूर्य मंत्र, गणपति मंत्र, हनुमान मंत्र और लक्ष्मी गणपति मंत्र करना चाहिए। एंड देन एस्टैब्लिश अ मॉर्निंग रूटीन एंड शेड्यूल योर टाइम। आपको अपने टाइम को शेड्यूल करना है, अभी के अभी अपना जैसा भी आपका टाइमिंग चलता है उसको बना लीजिए, रूटीन बना लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर नहीं होता है तो आप पर्सनल रीडिंग लेके भी अपना शेड्यूल बनवा सकते हैं। उसके साथ साथ मॉर्निंग रूटीन भी आप बना सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूसली लर्न एंड ग्रोथ। अगर आप चाहते हैं कि आप एक बहुत नेम फेम वाले पर्सन बने, इसके लिए आपको कंटिन्यूसली सीखते रहना होगा। आप कभी भी कोई बड़े बिजनेसमैन को देखेंगे तो उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और वो सीख भी रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। उसके बाद यहाँ पे है आपके लिए इन्वेस्ट इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आपको अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपका हो गया नए स्किल्स वगैरह सीखना, पर्सनल में कैसे डेवलप अपना इन्वेस्ट करोगे, तो डेफिनेटली अपना हेल्थ पे ध्यान दें, ठीक है। और जो भी आपको अच्छा लगे उस तरह के ड्रेसेस आप पहने, ठीक है, वही है आपका। उसके बाद शो योर कुंडली फॉर प्रेगनेंसी एंड एक्सेप्टेड। देखिए यहाँ पे आप चाहे तो अपना प्रेगनेंसी का कुंडली भी दिखा सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो रही है तो प्रेगनेंसी में। और यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए पजल को, राइट डाउन आइडियाज़, अपने जो भी आपका पजल लाइफ चल रहा है उसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद जो आपको आइडियाज़ मिले उसको लिखिए कि मुझे कैसे अपने लाइफ में क्या करना है। देन उसके बाद है सनी टेम्पल, आपको हर एक सैटरडे जाना चाहिए एंड मेक श्योर दैट यू ऑफर ऑयल टू द सनी स्टैचू। आपको जो है ऑयल वहाँ पे ऑफर करना चाहिए, ठीक है, जैसे जल अभिषेक करते हैं तो ऑयल से आप कर सकते हो। एंड लास्ट वन है म्यूजिशियन, एंड यहाँ पे है सेलिब्रेट योर विंस फ्रॉम द पास्ट ईयर। सो पास्ट ईयर में आपको क्या क्या जीत मिली, क्या क्या सक्सेस मिला, उन सारी चीज़ों को याद कीजिए, सारी चीज़ों को याद करके मुस्कुराइए, ठीक है। और आपको ऐसा फील करना है कि वो सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, ठीक है। जैसे आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे ना तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें ही होती चली जाएंगी, ठीक है। और देखते हैं कि क्या अफर्मेशन है और कार्ड्स के थ्रू ये भी देखेंगे कि आपको क्या मिलने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज दिस वन। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग लिखिए आई लिसन टू डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। माई पाथ इज रिवेल्ड, ऑल विजडम एंड नॉलेज आर स्टोर विद इन माई सबकॉन्शियसनेस। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके सबकॉन्शियस जो माइंड होते हैं उसमें सारी चीज़ें स्टोर हैं, बस आपको उसको एक्सेस करने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने रीडिंग डाला है कास्ट रिकॉर्ड पे, आप लोग जाके ज़रूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट रीडिंग आएगा आपको सबसे पहले मिलेगा। वो रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पे आपके लिए, आप सभी लोग कुछ ना कुछ चेंजेस करने वाले हैं अपने लाइफ में, स्पेशली जो आपने पास्ट में सीखा है उससे, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर दिस वन। ओके, सो यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट पे लिखिए प्रेयर इज़ अ रेगुलर पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे आपको उसी तरह प्रेयर भी करना चाहिए। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आपको कंटिन्यूसली प्रेयर करना है, चाहे सिचुएशन कैसा भी हो। बहुत ही जल्दी आपका सिचुएशन ब्यूटीफुल होने वाला है, चेंज होने वाला है। सारे लोग कमेंट में लिखिए कि जितने भी मेरे ईगो हैं, ठीक है, या फिर एरोगेंस है, सब चीज़ मैं रिलीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं डिवाइनली पूरी तरह गाइडेड हो रहा हूँ। उसके बाद और भी यहाँ पे लिखना है आई फ्रीली स्पेंड टाइम इन नेचर। आपको इस टाइम स्पेंड करना है नेचर में, ये भी यूनिवर्स कहना चाहते हैं। एंड एक लास्ट वन दिखेंगे, वो है आपका ओके। सो सभी लोग कमेंट पे लिखिए आई फील एंड नो द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन विद इन एंड अराउंड मी। मतलब आपके अगल बगल बहुत ज़्यादा एंजल्स हैं, ये आपको फील करना चाहिए, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। एंड लास्ट देखते हैं फॉर्चून कुकीज से कि क्या मिलने वाला है आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए मैनिफेस्टेशन, देखिए ये कहा जा रहा है कि आपने बहुत लंबे समय से कोई मैनिफेस्ट किया है, डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट अब पूरा होगा,
ठीक है, विद इन हो सकता है 31 डेज के अंदर। उसके बाद और क्या है, सोसाइटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सोसाइटी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती थी वही लोग आपकी वेल विशर सपोर्टर बन रही है, आपकी रिस्पेक्ट कर रही है, आपको प्यार कर रही है। आपको सोसाइटी से बहुत सारे वंडरफुल इनविटेशन मिल रहे हैं और वहाँ उसी इनविटेशन में जब आप जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट करके, तो वहाँ पे आपको आपके लव इंटरेस्ट भी मिल सकते हैं। स्पेशली सिंगल्स के लिए है, किसी इवेंट में जा रहे हैं, सोशल ओकेजन है, वहाँ पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। तो ये सारे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और जो पर्सनल रीडिंग है उस पर मैंने ग्रेट डिस्काउंट रख दिया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल भी आ रहे हैं। तो ये ग्रेट डिस्काउंट है फेस्टिवल सीजन, तो इसको आप इंजॉय कीजिए, इसको आप फील कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पर्सनल रीडिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और पर्सनल रीडिंग पे ऑफकोर्स डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप सभी लोग आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और एक्चुअल प्राइस भी बताऊंगी और जो डिस्काउंट करके दूंगी वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो बुक फटाफट आप सभी लोग अपनी पर्सनल रीडिंग कर लीजिए, किसी भी टॉपिक पे अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी।